हाँ जी, तो बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ किस किस तरीके की होती हैं? इस तरीके की है, इस तरीके की है, इस तरीके की है और इस तरीके की है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ते हैं? लेस और इक्वल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी ये वाली में, इसका ध्यान रखना। या तो छोटा होगा या फिर वो इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए और का साइन दिया है, या तो ये चीज़ या ये चीज़। ऐसे ही यहाँ पे भी या तो बड़ी या फिर इक्वल। ठीक है, या तो बड़ी या इक्वल। और कैसे रीड किए जाते हैं ये? लेफ्ट टू राइट। तो यानी कि ये वाली वैल्यू लेस होगी इस वाली वैल्यू से, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट का पढ़ने का मतलब यहाँ पे अगर यहाँ x लिखूँ या y लिखूँ तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि x इज लेस देन किसके? y के। x इज लेस देन y। ठीक है, आप बोल सकते हो कि y इज ग्रेटर देन x, बात सही है, गलत वो नहीं है, लेकिन हम इसको रीड इस तरीके से करते हैं कि x इज लेस देन y। कि कौन सी चीज छोटी है? x छोटी है y से, यानी कि हर सिंबल को लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है। यानी कि ये इस तरफ मुंह बंद है तो यानी कि ये चीज छोटी है इससे। ठीक है, लेफ्ट वाली चीज छोटी है राइट वाली चीज से, ऐसे लेफ्ट वाली चीज बड़ी है राइट वाली चीज से। लेफ्ट वाली चीज छोटी है और इक्वल है राइट वाली चीज के, राइट वाली वैल्यू के। ठीक है, और ऐसे ही लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है या इक्वल है राइट वाली वैल्यू से। ठीक है, तो ये रीड करना तुम्हें आता था, ऐसा कोई नई कहानी नहीं थी कि समझ में नहीं आई होगी। जहाँ डाउट हो तो मैसेज कर देना या फिर बोल देना या फिर हाथ खड़ा कर लेना, वो ब्लू हैंड दिख जाएगा मुझे, तो फिर उस हिसाब से काम कर सकते हैं। बेटर है मैसेज करते हैं, बोल ही दो, सबसे अच्छा है। तो इतनी बात तो क्लियर है तुम्हारे को जो ऊपर लिखी थी हमने? यस सर। क्लियर है। ओके, तो थोड़ा बहुत मैंने आइडियाज़ का लास्ट क्लास में आपको दिया था, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर क्या होगा, इक्वालिटीज़ के अंदर और इनइक्वालिटीज़ में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप इसमें जब x की वैल्यू निकालने बैठते थे तो एक्चुअलिटी में हम करते क्या थे और बोलते क्या थे? कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि 5 को उधर ले गए और वो हो गया माइनस का 5, इक्वल का इक्वल रहा, और फिर x की वैल्यू इक्वल का इक्वल रहा, माइनस करके लिख दिया माइनस का 2, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये काम हमने सीखा है। ठीक है, इनइक्वालिटीज में क्या होता है? x प्लस 5 लेस देन है या ग्रेटर देन है, मानो कि इसके, तो ऐसे में x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको करना वही है। एक्चुअलिटी में हम कर क्या रहे होते थे? इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते थे ना, लेकिन एक्चुअलिटी में करते क्या थे? शिफ्टिंग नहीं करते थे, टर्म्स को इधर उधर भेजते नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। यानी कि क्या कर देते हैं, x प्लस 5 था, इक्वल में 3 था, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ फालतू में चीज़ क्या आ रही है? प्लस का 5 आ रहा है ना, और प्लस के 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस का 5 करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, प्लस 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस 5 करना पड़ेगा। तो माइनस 5 क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे करना पड़ेगा, दोनों साइड को माइनस 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 5 में भी माइनस 5 हो जाएगा और 3 में भी माइनस 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता था? 5 और 5 खत्म हो जाता, तो x की वैल्यू कितनी आती थी? 3 माइनस 5, और x का आंसर कितना आता था? -2। ये वाले दो स्टेप सेम है, लेकिन ये वाला जो स्टेप था एक्चुअलिटी में ये होता था, हम लिखते थे इसको इस तरीके से कि हम कह देते थे कि ये वाली वैल्यू उधर शिफ्ट कर दी। यानी कि ये वाला स्टेप जो मैंने अभी बाउंड्री जिसके चारों तरफ करी है, उस वाले स्टेप को हम हटा देते थे, इससे नीचे वाला स्टेप डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, होता ही वाला स्टेप है लेकिन। ठीक है, वही काम यहाँ करना होता है कि x की वैल्यू को निकालना है, तो क्या चीज़ इसके अंदर आ रही है फालतू में? प्लस का 5 आ रहा है, तो प्लस के 5 को हटाने के लिए क्या करोगे? माइनस का 5 करा दो, तो क्या हो जाएगा? x इज लेस देन, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुआ कि सर यहाँ पे और इसमें फ़र्क क्या आया, फिर हम समझ क्या रहे हैं, हमें क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे इक्वल का साइन था, इक्वल रहा, इक्वल का साइन था, इक्वल रहा, आंसर हमारा इक्वल में आता है, x इज इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, लेस का साइन था, लेस का ही रहा और लेस का ही रहा, तो फिर इसमें चेंजेस क्या है? तो अब इस बात को ऐसे ना समझ के हम नंबर की फॉर्म में समझो जरा, कि मैंने कहा कि अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर 5 2 से बड़ा है, तो हाँ ठीक बात है, ट्रू है, टी मतलब ट्रू, बात सही है कि गलत है? अगर मैं लिख दूं 2 इज ग्रेटर देन 5, तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। तो गलत है, तो गलत मतलब गलत ही है और सही मतलब सही है, तो हम गलत काम क्यों करेंगे? जो सही है वही तो चलना पड़ेगा। मैथ्स कैसा आएगा फिर? वो गलत भी है और वो सही भी है, तो फिर मैथ्स का आएगा? वो कुछ भी नहीं है फिर तो। 5 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, तो जैसे ऊपर मैंने दोनों साइड पे क्या कराया था बैलेंस करने के लिए, यानी कि एक्स के साथ प्लस का 5 था, मैंने क्या करा, दोनों साइड पे एक ही चीज करा दी। क्या करा दी? -5 कर दिया दोनों साइड पे, और फिर मैंने इनइक्वालिटी के साइन को वैसे ही रखा जैसा ऊपर वाला आ रहा था। क्या इनइक्वालिटी में ऐसे ही काम होता है? एक्चुअलिटी में इक्वल में तो यही होता है, इक्वल का साइन इक्वल रहता है, इक्वल का साइन इक्वल रहता है, इक्वल का साइन इक्वल रहता है, नीचे आंसर इक्वल ही आता है, तो इक्वल का मतलब तो इक्वल हुआ, उसका चेंज ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो अगर मैं दोनों साइड पे एक चीज कर दूं कि प्लस करा दूं या माइनस करा दूं 3, तो क्या आएगा? यहाँ पे दोनों साइड पे एक ही चीज माइनस करा दी, माइनस का 3, या पहले ऐड करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करेंगे, पहले ऐड करते हैं। दोनों साइड पे मैंने एक ही चीज ऐड करा दी, प्लस का 3 और प्लस का 3, तो इधर क्या आंसर आया? 8, और इधर क्या आंसर आया? 5। क्या अब भी वो सिंबल वैसा ही चलेगा जैसा ऊपर से चल रहा था? क्या मैं यहाँ पे अब कौन सा सिंबल लगाऊंगा? ये मैंने लगाया नहीं अभी, यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। ठीक है, समझो जरा बात को, समझाना क्या चाह रहा हूँ, करना मतलब नहीं है, मकसद है समझना और समझाना। 5 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर 5 2 से बड़ा है, तो दोनों साइड पे एक ही नंबर मैंने ऐड करा दिया, प्लस का 3। जब प्लस 3 कराया तो मेरे को आउटपुट क्या मिला? 8, और इधर आउटपुट क्या मिला? 5। तो अब क्या कहोगे, 8 5 से बड़ा है कि 5 8 से बड़ा है? 8 5 से बड़ा है। ठीक है, तो दिव्यांश ये दो जगह आपका बेटा क्यों दिखाता है, क्या हो जाता है इसको? 8 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये सिंबल ऐसे आया, क्वेश्चन में जैसा था सिंबल वैसे ही आंसर में भी आ रहा है ना नीचे, बताओ हाँ कि ना? हाँ, यस सर। तो इनइक्वालिटी में भी इक्वालिटी के जैसे ही काम हुआ। पहला रूल कि दोनों साइड पे अगर आप एक ही नंबर ऐड कराते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी कि छोटा था तो छोटा रहेगा, बड़ा था तो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो पहला रूल तो ये है कि इनइक्वालिटी में एडिशन इक्वालिटी जैसा ही होगा, कि दोनों साइड पे हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, यानी कि शिफ्टिंग, एक टर्म को उठा के दूसरी जगह ले जाओ तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, वैसे ही जैसे इक्वल वाले केसेस में किया करते थे। तो उसमें इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनइक्वालिटी जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि कहीं पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी हो जाता है? हाँ, चेंज हो जाता है, वरना मैं समझाता ही नहीं ये सब बातें। ठीक है, अब दूसरे रूल पे आते हैं। पहले ही बात समझ में आ गई कि प्लस और माइनस जैसा इक्वल में होता था वैसे ही यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे ही हो जाएगा, यानी कि शिफ्टिंग अलाउड है। आप टर्म को उठा के उधर ले जा सकते हो, उससे बीच वाले साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ध्यान देते रहना बस। अच्छा, फिर से वही बात आता हूँ, उसी क्वेश्चन को उठाता हूँ 5 और 2 को ही। अब मैंने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 2, यस ट्रू है, ये तो हमें हमेशा ही लेके चलना है कि 5 2 से बड़ा ही है भैया, ये क्यों हम गलत साबित कर सकते हैं? है ही नहीं, गलत क्या करें इसको। अब मैं एक ही चीज दोनों पे माइनस करा देता हूँ, 3 ही माइनस करा देता हूँ। यहाँ पे क्या रिजल्ट बचता है मेरे पास? अभी ये वाला साइन नहीं पता मुझे क्या आएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ। ये बॉक्स है, अभी यहाँ पे कुछ फिल करना है, बड़ा या छोटा या क्या आएगा। 5 में से 2 माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 2, और 2 में से 3 माइनस करो, कितना आता है? माइनस का 1। अब कौन सा बड़ा है? 2 के माइनस 1 कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, -1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो यानी कि माइनस में भी कोई चेंजेस नहीं आए, जो साइन ऊपर था वही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड पे ऐड कराओ या दोनों साइड पे माइनस कराओ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। बात ध्यान रहेगी क्या नहीं रहेगी? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। 5 इज ग्रेटर देन 2, वही वाला एग्जाम्पल अब मैं इसी पे चलाऊंगा। 5 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 5 और 2 को कंपेयर करा रहा हूं, और तो 5 हमेशा बड़ा ही होगा। अब प्लस का रूल
प्लस में कोई चेंजेस नहीं आते, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आते, दोनों साइड पे प्लस करा लोगे ना एक नंबर तो कोई फर्क नहीं आएगा। ये बहुत गहरा टॉपिक है ना, इसलिए इस बेसिक बातों को जो कि आपको आसान लग रही होंगी, लग रहा होगा सर क्यों इतना मत्थाबच्ची कर रहे हैं इस चीज़ में, आगे है ना पॉइंट्स इसके अंदर, तभी इतनी मत्थाबच्ची कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि अगर ये बात समझ ली तो पूरी एक्सरसाइज और पूरा टॉपिक ही हो जाना है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं दोनों साइड पे कुछ मल्टीप्लाई करा दूँ से कि मैं टू ही मल्टीप्लाई कराता हूँ, प्लस का एक नंबर मल्टीप्लाई कराऊँ, देखो यहाँ पे ध्यान समझना, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराया, मैं माइनस का भी करा सकता हूँ ना और मैं प्लस का भी करा सकता हूँ, दो ही टाइप के तो नंबर होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। यहाँ तो मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करा दूंगा या नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव पे काम करते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया या 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 से, ऊपर भी 3 चल रहा था, 3 प्लस कराया, 3 माइनस कराया, 3 ही मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। कितना आया बेटे, सॉरी सिंबल अभी नहीं मालूम, ये सिंबल नहीं मालूम मुझे क्या आएगा, मैं करके देख रहा हूँ। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6, कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 15 बड़ा है, यानी कि साइन ये वाला आएगा, यहाँ पे भी ये वाला साइन आएगा, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन में साइन था वही रिजल्ट में आया है, यानी कि दोनों साइड पे एक नंबर अगर प्लस का मल्टीप्लाई करा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 250 ग्राम भी क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत, हाँ। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, सेम वही एग्जांपल, ये ट्रू है स्टेटमेंट। अच्छा, अब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराओ, लेकिन माइनस का नंबर करा दो यार, इस बार माइनस का 3 करा दो, यहाँ पे साइन अभी भरना है, बड़ा है या छोटा है, मल्टीप्लाई कराना यार कितना आता है, माइनस का 15, यहाँ मल्टीप्लाई कराना कितना है, माइनस का 6, माइनस का 15 बड़ा है कि माइनस का 6 बड़ा है, माइनस का 6, माइनस का 6 बड़ा है। अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो 0 से राइट में जितने नंबर चलते हैं वो बड़े होते हैं, 0 से लेफ्ट में जो चलते हैं छोटे, यानी कि किसी भी नंबर से उसके राइट में जाओगे तो नंबर बड़ा होगा, उसके लेफ्ट में जाओगे तो नंबर छोटा होगा। कहीं से भी नंबर लाइन पे बैठ जाओ, नंबर लाइन कहती है मेरे ऊपर आके तू कहीं पे भी बैठ जा भाई, नंबर लाइन पे कहीं पे भी बैठ जा, तो मेरे राइट में जो भी नंबर हैं, यानी कि मेरी तरफ से आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो राइट पे, या आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो तो अपनी स्क्रीन पे राइट पे जाओ, तो अपनी स्क्रीन के जब आप राइट साइड पे जाओगे किसी भी नंबर से तो आपको राइट साइड पे बड़े नंबर मिलेंगे और लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ -1 था, या -2 था, या -3 था, ऐसे -4 था, ऐसे -5 था, ऐसे ही -6 था, और यहाँ पे कहीं जाके माइनस का 15 आ गया। ठीक है बेटे, बात को समझते जाना, और जो चीज़ ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि अगर ये आज की बातें समझ में नहीं आई तो फिर टॉपिक आप भूल जाना, और आज की बातें आ गई तो पूरा टॉपिक आपके खोपड़ी में आ गया। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, प्लस इन्फिनिटी एंड इधर जाएंगे तो माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो 6 से राइट पे जब भी आप जाओगे, 6 से अपनी स्क्रीन पे या मेरी स्क्रीन पे आप राइट पे जब भी जाओगे, अपनी पे ही देख लो तो वही मेरी वाली बात ही है, अपनी स्क्रीन पे आप देखें, आप 6 से जब भी राइट साइड पे जाओगे तो आपको उससे बड़े नंबर मिलेंगे, यानी कि 6 से बड़ा है -5, इससे बड़ा है -4, इससे बड़ा है -3, -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर, ठीक है ना। और इससे लेफ्ट में किसी भी नंबर से लेफ्ट में चले जाओगे नंबर लाइन पे तो उससे छोटे होंगे, तो यानी कि -6 से लेफ्ट पे आ रहा है ना माइनस का 15, तो ये छोटा नंबर है, तो -6 बड़ा हो गया। ये पहला हमारे को केस समझ में आया। अच्छा सर, इसलिए समझा रहे थे कि अब क्वेश्चन में जो साइन था उससे उल्टा साइन आया आंसर में। आई बात समझ में? हाँ भाई सर, ये बात समझानी थी मुझे पहली बात। ठीक है, कि जब भी इनइक्वालिटी के अंदर 3 केस पहले ऊपर वाले समझे हैं, प्लस करा दो, इनइक्वालिटी कहती है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी करा दे तो प्लस दोनों तरफ, माइनस करा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू प्लस के नंबर से भाई मल्टीप्लाई कराता तो मुझे फर्क ना पड़ता, ठीक है, लेकिन भाई अगर तू माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करा देगा ना तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, बड़े की जगह छोटा, छोटे की जगह बड़ा। बात समझ में आई? हाँ भाई सर, आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी अपना साइन पहला कौन सा केस है जब चेंज कर देती है? तो माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। वेरी गुड। और किस पे अभी फर्क नहीं पड़ा उसको? एडिशन तब वेरी गुड, बहुत अच्छे, मेरे तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे समझेंगे। अच्छा, 5 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब इन दोनों नंबर को एक नंबर से डिवाइड कराता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 3 से डिवाइड करना लिटिल बिट है ना कंफ्यूज करता है। 2 से कर लेते हैं ना, अब 3 की जगह 2 का एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ता, 3 से भी कर सकता हूँ, लेकिन 2 से डिवाइड कंपैरेटिवली 3 से आसान रहती है। तो दोनों साइड को मैं एक ही नंबर से डिवाइड करा देता हूँ,
प्लस के 2 से। देखो क्या आता है, यहाँ पे साइन नहीं पता क्या आएगा, दोनों साइड पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ प्लस के नंबर से। 2.5 आएगा ना, हाँ आएगा। इसको डिवाइड कराना कितना आया, 1 आया। 2.5 और 1 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताना। 2.5। तो यानी कि जब मैं प्लस के नंबर से डिवाइड करा रहा हूँ और वो प्लस का नंबर है कोई, तो इनइक्वालिटी पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर वापस वैसे के वैसे ही, है ना। अच्छा माइनस के कराते हैं। इसको डिवाइड कराया कितना है, माइनस का 2.5, इसको डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, माइनस का 1। अब बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -1 बड़ा है, यानी कि इनइक्वालिटी में अपना साइन चेंज कर लिया। ठीक है, तो दो केस समझ में आया है। माइनस से कभी भी मल्टीप्लाई करा दो या माइनस से कभी भी डिवाइड करा दो, तो इनइक्वालिटी ने क्या करना है, अपना साइन चेंज कर लेना है। बोलो हाँ के ना। हाँ जी सर। हाँ मेरे बच्चे, क्या बोला काव्या। अच्छा काव्या ने शायद यही बोला होगा। यही बोला सर, हाँ जी सर। ओके ओके चलो ठीक है। अच्छा अब एक ऐसा करता हूँ कि मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 5/2 एंड 2/2। ठीक है, 5/2 एंड 2/2। तो कौन सा बड़ा है, डिवाइड करा लो इसको। 2.5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये सिंबल आया, क्वेश्चन के हिसाब से ये सिंबल आई जो कि स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट था और इसका आउटपुट यही बना है कि भाई ये वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका उल्टा करा दो, इन दोनों का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 5/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा भाई, 2/5। और 2/5 का मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 1/2.5, या 2/5 ही लिख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, इसमें कंफ्यूजन होगी। 2/5 लिख लेता हूँ। और 2/2 का उल्टा 2/2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है देखें जरा, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आया 0.4। और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आया 1। कौन सा बड़ा है, 1। तो यानी कि किसी भी रेसिप्रोकल में जो साइन होगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी कि रेसिप्रोकल से जिस भी वैल्यू को आप बात कर रहे हैं, अगर उनमें से जोन सी बड़ी थी और जोन सी छोटी थी, उनके रेसिप्रोकल में उल्टा केस बन जाएगा। जो बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी, जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं 5/2, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी थी जिसपे मैं ये गोला बना रहा हूँ, ये बड़ी थी। ठीक है, जिसपे मैंने ऊपर सर्कल सा बनाया, ऊपर भरा हुआ सर्कल, शेडेड सर्कल। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इसका उल्टा कराया 2/5 कराया, ऐसे ही 2/2 का उल्टा कराया 2/2 ही आएगा। तो लेकिन अब बड़ा कौन सा हो गया, ये वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी केस में अगर रेसिप्रोकल करा दोगे तो रेसिप्रोकल होते ही क्या होगा, जो साइन थे वो चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। नंबर के साइन नहीं चेंज हो जाएंगे, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि बड़े का छोटा बन जाएगा, छोटे का बड़ा बन जाएगा। तो हमने केसेस समझे हैं, एडिशन कोई चेंजेस नहीं, सब्ट्रैक्शन कोई चेंजेस नहीं, इनइक्वालिटी के साइन पे प्लस से मल्टीप्लाई करा देना कोई चेंजेस नहीं, प्लस से डिवाइड करा देना कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज, माइनस से डिवाइड कराओगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो 3 केसेस समझ में आ गए, बाकी सारे केसेस समझ में आ गए। क्या क्या करा हमने, यस सर आ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, नेचुरल नंबर्स बताएं। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3, होल नंबर्स 0 1 2, 1 2 3, इंटीजर्स 0 1 2 3, -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। इसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो रियल में ही काउंट करा देते हैं हम। रियल नंबर्स के लिए सेट बनाते थे नहीं,
रियल नंबर के लिए सेट नहीं बनाते थे, रियल नंबर हमारे चलेंगे इस तरीके से, इस फॉर्म में, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रियल नंबर्स को हम इंटरवल्स की फॉर्म में देते थे, या तो इस तरीके के ब्रैकेट रहेंगे, या फिर वो इस तरीके के ब्रैकेट रहेंगे, या फिर वो इस तरीके के ब्रैकेट रहेंगे, या फिर वो इस तरीके के ब्रैकेट रहेंगे। 4 तरीके के ब्रैकेट समझाए थे इंटरवल्स के टाइम पे सेट के अंदर, हमने सीखे थे, आप लोगों ने याद होगा कि किसको किस लिए यूज़ किया जाता था। ये था क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और ये था क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू इंक्लूड होती है और इस वाले ब्रैकेट में हमारी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना, ये याद होगा आपको। तो रियल नंबर्स हमने सेट की फॉर्म में नहीं देने होते, रियल नंबर्स के लिए इस तरीके से दिया जाता है, और बाकी नेचुरल नंबर को हम सेट नोटेशन दे सकते हैं, होल नंबर को हम सेट के अंदर दे सकते हैं, इंटीजर को हम सेट के अंदर आंसर दे सकते हैं, ठीक है बेटे। बात समझ में आती है ये बात, जो हमने सेट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हाँ, तो अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज ले लेते हैं, और ये 6th चैप्टर है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे जरा, यही सब बातें कुछ हमारे को ऐसे समझाई गई हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ठीक है, मैंने बात क्लियर कर दी है आपको। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे करते हैं कॉपी। थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको। तो कह रहा है सॉल्व करो इसको, 24x इज लेस देन 100, और रिजल्ट दे दो जब x एक नेचुरल नंबर हो तो क्या आंसर दोगे, और x अगर इंटीजर है तो क्या आंसर दोगे। तो सबसे पहला काम इन पे नहीं है जाना, मीटिंग एंड रीज्वाइन, क्या मीटिंग एंड हो गई क्या? नो सर। मैं रीज्वाइन करने बैठता हूँ। 24x लेस देन 100, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो वही तरीका लगाना है। अब देखो, शुरुआत के क्वेश्चन कुछ मैं उस तरीके से कराया था जैसे मैंने समझाए थे, फिर वो शिफ्टिंग वाला तरीका समझा दूंगा जो हम इक्वालिटी में करते थे। लेकिन वो सिस्टम इनइक्वालिटी वाला ध्यान में रखना कि डिवाइड कराते हुए भी हम कब साइन चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई कराते हुए कब साइन चेंज करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते ही नहीं है, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इनइक्वालिटी का साइन बता रहा हूँ मैं, उनके नंबर के साइन नहीं बता रहा, कहीं साइन चेंज करते हैं उनके नंबर के साइन चेंज कर दो, इनइक्वालिटी का ये वाला साइन चेंज करने का, ठीक है। तो अभी आप छोटे बच्चों वाली तरीके से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही करना क्वेश्चन आसान रहेगा हमारे आगे वाले। 24x इज लेस देन 100 है, मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x के साथ 24 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 से डिवाइड इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो हमने क्या करा, दोनों साइड को डिवाइड करा दिया, किससे, 24 से। तो अगला स्टेप हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24 से जब मैंने डिवाइड कराया, तो डिवाइड किस नंबर से कराया, प्लस के नंबर से कराया ना, और डिवाइड अगर मैं प्लस के नंबर से कराता था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता था, नो सर। तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करा, ठीक है। अब वो चीज़ें ध्यान रखनी है, रूल्स अपने ध्यान रखने हैं हमने। अच्छा, यहाँ क्या होगा, फोन में 6, ठीक है। अब ये मेरा आउटपुट है, x की वैल्यू बड़ी होगी 25/6 से। मैं इसको दोबारा से लिख दिया क्योंकि अभी मैं डेसिमल में करके बताऊंगा। अगर तो मुझे आंसर देना है इरेशनल करो, रैशनल नंबर में देना है। रैशनल में वैसे पूछता नहीं है, रैशनल नंबर में आंसर हमारा पूछता नहीं है। या तो पूछेगा डायरेक्टली, फिर रियल में, रियल नंबर्स में पूछेगा, या फिर वो पूछेगा नेचुरल में, या वो पूछेगा इंटीजर में। बस इन 3 में आंसर पूछता है हमारा। रैशनल का और इरेशनल का बीच में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना कि रैशनल कितने नंबर आएंगे और इरेशनल कितने आएंगे, ठीक है। रियल नंबर में तो इरेशनल रैशनल सारे मिक्स हो जाते हैं, लेकिन रैशनल कॉन्टिन्यूटी में कितने नंबर चल रहे हैं और उसके बाद कौन सा नंबर इरेशनल आ रहा है, क्योंकि हमें ये मालूम है ना कि 2 रैशनल के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं और 2
इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल या रैशनल की बात अलग से नहीं पूछी जाती, उनको सिर्फ हम रियल नंबर्स में आंसर देने को बोल देते हैं। ठीक है, तो इतने टेढ़े क्वेश्चन नहीं आने वाले, या इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो रियल नंबर्स में पूछेगा या इंटीजर में या नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में डेसिमल वाले नंबर होते नहीं हैं, इंटीजर में डेसिमल वाले नंबर होते नहीं हैं। तो अगर मुझे रियल नंबर में आंसर देना होता तो मैं इसको इसी तरीके से लिखा रहने देता, लेकिन जब भी मुझे इंटीजर में या नेचुरल नंबर में आंसर देना तो मुझे इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक इससे बड़ा या ठीक इससे छोटा नंबर मुझे रैशनल कह रहा हूँ, ठीक इससे बड़ा या ठीक इससे छोटा नेचुरल नंबर या इंटीजर क्या होता है वो तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जब भी क्वेश्चन हमारा नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए होगा, यानी कि इससे बड़े नेचुरल नंबर बताओ या इससे छोटे इंटीजर बताओ, तो हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और आपको बात भी क्लियर करा रहा हूँ कि क्या मैं इधर से बोले जा रहा हूँ। आपसे पूछा गया है कि भाई x की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर हो तो बताओ क्या आंसर दोगे, और x की वैल्यू अगर इंटीजर हो तो क्या आंसर दोगे, तब बताओ। यानी कि रियल नंबर वाला केस ही नहीं दिया इनने। ठीक है, तो पहले नेचुरल नंबर पे जब x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या आंसर देंगे। अच्छा, 6 से इसको डिवाइड कराना जरा, कितना आता है, 6 चौक 24, 1 बच गया 10, 4.1 और 1 और 1 चलता रहेगा। अब इससे आगे नहीं चाहिए, 4.1 आ गया बस, इतना सफिशिएंट है, और जो चलता रहे, मेरे को नहीं लेना देना उससे। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर लाइन पे आइडिया लो, नंबर लाइन से आइडिया लो। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो फिर ये नंबर लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, समझाने के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं नंबर लाइन बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे -1 -2 और ऐसे यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और ऐसे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, बीच के नंबर अब नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, नेचुरल नंबर, अब क्या कंडीशन बनी है जरा इसका और लिख लें। तो x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन या लेस देन 4.1। ये सिंपल क्या बता रहा है कि x की वैल्यू छोटी है 4.1 से। x की वैल्यू छोटी है, छोटे नंबर हमारे कहाँ होते हैं, लेफ्ट में के राइट में, लेफ्ट में। तो 4.1 यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा ना 4.1। 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 4.1 से ठीक छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, पहला नंबर 4 ही है। 4 से छोटा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये सेट कुछ ऐसा बना, सेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर कि x इसको बिलोंग करेगा, किसको, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, 0 को, -1 को और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है आपने कि 4 के इधर डॉट नहीं दिए लेकिन इसके इधर डॉट दे दिए। ठीक है, तो 4 से छोटे नंबर ये सारे इस तरीके से लिख दिए। तो आपको ये नंबर देख के क्लियर हो रहा है कि यार ये तो सारे, अच्छा नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर में मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, बताया नहीं तुम लोगों ने यार। तो इसमें सिर्फ ये आंसर आएगा, x किसको बिलोंग करेगा, इन 4 नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। बात आ रही समझ में, मैं गलत कर गया था, इंटीजर वाला आंसर देने बैठ गया था मैं, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर में तो ये नंबर्स आएंगे नहीं ना, ये वाले तो नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और हमारे को क्या देना था, 4 से छोटे 4.1 से छोटे नंबर। यहाँ इस बात को देखना पड़ेगा आपको, ये जो आंसर आपका डेसिमल में आया 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 4.1 यहाँ होगा तो ठीक इससे छोटा नंबर पहला ये आएगा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। बस 1 से छोटा तो होता ही नहीं नेचुरल नंबर। आई समझ में कि नहीं आई, आ गई सर। बाकी को आगे चलते हैं। दूसरा था इंटीजर। इंटीजर का आंसर मैंने पहले समझा दिया था, 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 और ऐसे यहाँ पे माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x की वैल्यू तो वही है 4.1। 4.1 नहीं है, मतलब कि x शो कर रहा है x इज लेस देन 4.1। 4.1 से छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, 4.1 से छोटा नंबर होना चाहिए। 4.1 यहाँ पे कहीं पे होगा, और 4.1 से छोटा नंबर पहला कौन सा होगा जो इंटीजर में आ सके, पहला 4 होगा, फिर 3 होगा, 3 से छोटा इंटीजर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, और कहाँ तक जाएगा जी, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते थे, डॉट डॉट लगा देते थे। तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉट डॉट डॉट
-3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। 4 से इधर नहीं जा सकते राइट में, क्योंकि 4 से बड़ा हो जाएगा, फिर वो 4.1 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़े तो दिखाने नहीं है। 4.1 से छोटे इंटीजर दिखाने हैं, 4.1 से छोटे इंटीजर में ये वाले सारे नंबर आएंगे ये, ठीक है। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, या तुम ऐसे लिख सकते थे 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से जैसे जाओ, ठीक है। तो x यहाँ पे इसको बिलोंग करेगा, इन नंबर्स को। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई डाउट है तो अपने आप बोल देना, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा और लेते हैं तो और तो समझ में आने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको भी। यस, वो कहता है इसको सॉल्व करो व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको जितना सॉल्व कर सकता हूँ पहले तो उसको कर लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे कि नेचुरल नंबर पे क्या आंसर देना है और इंटीजर पे क्या आंसर देना है। अच्छा जी, क्या करें क्या करें, ये क्या हो रहा है देखो, माइनस का 12 है, माइनस का 12, फिर x इज ग्रेटर देन 30। तो क्या करें भाई, दोनों साइड पे क्या करोगे, -12 से डिवाइड कराना पड़ेगा ना, क्योंकि x के साथ माइनस का 12 है, तो -12 से डिवाइड करा दो, ऐसे लिखोगे ना। लेकिन क्या करा इसमें, जरा ध्यान देना, क्या करा, साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड पे माइनस के 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी, ठीक है। टू 2.5 सही लिखा है मैंने? हाँ, तो ये कितना आया, 2.5 आया ना, सही करना। मैंने पूछा था कि ये सही करा हमने, 2 से काटा 15 आया, 2 से काटा 6 आया, 3 से काटा 5 आया, 3 से काटा 2 आया, और इससे 2 से काटा इसको तो 2.5 आया। लेकिन ये माइनस का साइन तो बच गया, तो ये वैल्यू आ गई x इज लेस देन -2.5। ये नीचे का माइनस ऊपर चला गया, साइन कहीं खत्म नहीं हो जाएंगे, साइन जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, माइनस से माइनस कटा तो कटा। लेकिन हमने एक्चुअलिटी में क्या करा, हमने ये x के साथ माइनस का 12 खत्म करा, तो -12 को खत्म करना है तो -12 से डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -12 से डिवाइड कराना पड़ेगा। और अभी हमने जो रूल समझे थे पहले, तो उसमें यही था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो या माइनस से डिवाइड कराते हो तो इनइक्वालिटी कहती है भाई मैं तो अपना साइन चेंज कर लूंगी, तो बड़े की जगह क्या हो गया, छोटे का सिंबल बन गया, ठीक है। अगर आपको वो बातें ध्यान है तो आप ये बड़े आराम से समझ पाओगे, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2.5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन बना लेते हैं, तो ऐसे है ना, नंबर लाइन एक ही बना लेता हूँ, तो आंसर इधर दे दूंगा बीच में, ताकि मुझे दो बार नंबर लाइन ना बनानी पड़े। और नंबर लाइन से आइडिया अच्छे से लग जाता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ऐसे समझा रहा हूँ, 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और इधर माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब माइनस का 2.5 अगर पोजीशन डालनी हो कहीं तो कहाँ डालोगे, 2.5 यहाँ डालोगे ना, इस जगह पे, ये है 2.5, ठीक है, ये है 2.5, ये रेड डॉट। अब रेड डॉट से राइट में तो बड़ी वैल्यू होंगी और लेफ्ट में होंगी छोटी वैल्यूज, ये माइनस का साइन नहीं है, ये राइट और लेफ्ट बताया मैंने, ठीक है। ये L है लेफ्ट और इससे राइट, तो राइट में बड़ी वैल्यूज होंगी, लेफ्ट में छोटी वैल्यूज होंगी। आपने कहा कि x की वैल्यू -2.5 से छोटी होनी चाहिए और नंबर क्या होने चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो x नेचुरल नंबर हो और माइनस का 2.5 से छोटा हो, ऐसा हो सकता है, देखना जरा। 2.5 से छोटे नंबर माइनस में चलेंगे, -2.5 से छोटे नंबर माइनस में चलेंगे, और माइनस में नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 5 है इसका आंसर। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। और दूसरा था इंटीजर, x इज एन इंटीजर, इंटीजर हो, x की वैल्यू -2.5 से छोटी हो लेकिन वो इंटीजर हो, हाँ ये मुमकिन है। -2.5 से छोटा पहला इंटीजर कौन सा है दिव्यांश,
काव्या -3 -3, ठीक है ना। 2.5 से छोटा नंबर ये नहीं बोलेंगे आप 2.6 बोल दो या 2.7 माइनस का बोल दो, नहीं, वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर नंबर ये वाले हैं जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हैं, ऑरेंज पेन से लिखे हैं। तो -3, -4, -5 और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सेट की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। x इसको बिलोंग करेगा, ठीक है बेटे। बात आ गई होगी समझ में? हाँ जी आ गई है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, यस सर, आ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं कॉपी। अब इसमें रियल नंबर की बात आ गई इसलिए भी समझा रहा हूं आपको। इसको भी कर रहा हूं थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको मोबाइल्स वगैरह पे जहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपको सही से नज़र आ जाए। 5x - 3 इज़ लेस देन 7। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या करूँगा आप देखो, थोड़े से इसमें स्टेप्स ज़्यादा आ गए हैं। पहले तो इस -3 को खत्म करना पड़ेगा, पहले से थोड़ा ना 5 से डिवाइड करूँगा, पहले इस 3 को खत्म करना पड़ेगा। तो -3 को खत्म करने के लिए प्लस का 3 लगाना पड़ेगा, तो दोनों साइड पे ऐड कर देंगे प्लस का 3, यानी कि +3 ऐड करा दिया। -3 के साथ +3 लगाया और 7 के साथ भी +3 कर दिया। जब प्लस के नंबर ऐड कराते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे चेंजेस नहीं होते, इसलिए मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा हो गया। 7 और 3 कितना आ गया? 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब 3 तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? 5 को खत्म करना है तो 5 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई वाले नंबर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। दोनों साइड पे डिवाइड कराएंगे, किससे? 5 से। प्लस के 5 से डिवाइड कराया ना, इसलिए इनइक्वालिटी के साइन पे फिर से कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसकी अगली वैल्यू आ गई है, यानी कि x की वैल्यू क्या है? x इज लेस देन 2। x क्या है? x इज लेस देन 2। ऐसे ही रीड करोगे ना इस चीज को कि x की वैल्यू छोटी है 2 से। क्या देना है जी आंसर? किस चीज के लिए देना है बताना जी। x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर हो तो इंटीजर में 2 से छोटे कौन से होते हैं? या नंबर लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया, देखो कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, -1, -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -∞ और +∞ उधर डाल दिया, ठीक है। 2 से छोटे इंटीजर कौन सा है? 1 है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है ना। सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाले यही नंबर आएंगे ना? नहीं आएगा समझ में। देखो -2 से छोटे इंटीजर ये वाले होंगे सारे। यहाँ पे ऑरेंज मैंने यहाँ ऑरेंज लाइन डाल दी ऐसे, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे? 1, 0, -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चाहे इस तरीके से दे दो, चाहे इस तरीके से दे दो, -3 डॉट डॉट डॉट, फिर -2, -1, 0 एंड 1, ठीक है, जैसा आपकी चॉइस, ठीक है। अच्छा, अब उनने कहा भाई ने ऊपर रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। सेकंड केस था इसके अंदर, सेकंड केस था x इज ए रियल नंबर, ठीक है। x क्या एक रियल नंबर है और x की वैल्यू थी x इज लेस देन 2, ठीक है। अब जरा इसको नंबर लाइन पे डालो, जरा ध्यान से देखना। 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी, -1, -2, -∞, ठीक है। ऐसे ही होता है। अच्छा जी, 2 से छोटा हो, 2 से छोटा हो, 2 से छोटा इधर वाले होंगे, है ना, इधर वाले होंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, मैं ग्रीन पेन से काम करता हूँ अब इस पे। 2 से छोटा इस तरफ वाले नंबर होंगे, हाँ या ना बताते रहना मुझे। अच्छा, 2 से ठीक छोटे वाला नंबर कौन सा है बताओ मेरे को? 1.9। रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे ना रियल नंबर में। तो रैशनल, इरैशनल सब आ जाएंगे इसके अंदर, तो है ना। तो बताना इससे छोटा ठीक रियल नंबर क्या है? 2 से छोटा नंबर यहाँ पे कहीं पे होगा, वो 2 से छोटा नंबर यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। तो उस नंबर को क्या लिखूँ?
1.999999 लिखूं या 1.00000009 लिखूं या 1.00000000000000000000 कहाँ तक लेके जाऊं जीरो मुझे मालूम है। सर नहीं पता, ओपन ब्रैकेट्स का यूज होगा। बहुत बढ़िया, मैंने ब्रैकेट्स आपको इंटरवल्स पहले ही समझा दिए थे, वो उस टाइम पे भी ये बातें क्लियर कर दी थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर मेरे बेटे ऐसे नहीं देंगे, सेट के फॉर्म में तो दे नहीं सकते रियल नंबर को। रियल नंबर को हमें देना पड़ेगा 2। 2 हमें लेना है कि नहीं लेना? यहाँ पे इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन है नो सर। तो गोल वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, इधर छोटे नंबर में कहाँ तक जाना है हमें क्या मालूम कहाँ तक जाना है। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर नहीं मतलब कि नंबर को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इन्फिनिटी माइनस का, और माइनस के या प्लस के इन्फिनिटी दोनों में राउंड ब्रैकेट आता है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा। ना तो 2 इंक्लूड है ना माइनस का इन्फिनिटी इंक्लूड है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। अभी उससे भी आगे हम पता नहीं कौन सा नंबर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा नंबर है, बहुत 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 बड़ा नंबर है माइनस का इन्फिनिटी, लेकिन उससे भी बड़े नंबर अभी पड़े हैं ना, उससे भी आगे वहां तक पहुंच जाएं अगर हम, तो उससे भी फिर आगे तक बहुत नंबर चले जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी इज अ सिंबल नॉट ए नंबर, ठीक है। ये आपको बात ध्यान देनी चाहिए कि माइनस का इन्फिनिटी एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है कि क्योंकि माइनस का इन्फिनिटी बहुत दूर का एक वो नंबर वो पड़ा हुआ है तो वो नंबर वो फिक्स है, नहीं। माइनस इन्फिनिटी बहुत दूर का नंबर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या है वो, ठीक है। एक सिंबल है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं बहुत दूर के नंबर को इन्फिनिटी माइनस का, तो वो इसलिए वो भी ओपन रहेगा, और 2 इंक्लूड नहीं है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं यार ये क्या मुसीबत डाल दी है, 2 पे ओपन ब्रैकेट ऐसे नहीं लिख देते, क्लोज ब्रैकेट 3 का लगा देते और इन्फिनिटी तो चलो नहीं मालूम ये लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? हाँ सर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी? कैसी प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर वो जो आपने ब्रैकेट लगाया उसमें तो फिर ये पता चलता है कि हमें 3 भी चाहिए। और x2 से छोटा है। अच्छा चलो मैं गलत लिख गया, मैं गलत लिख गया, 1 डाल दूं, अब तो सही है। अब भी गलत है वाई? क्योंकि 2 से छोटे रियल नंबर तो और भी है ना। हाँ, अभी तो मैंने लिख दिया 2 की जगह 1। अब 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर हैं? 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हैं, वो तो मैं पढ़ के बता नहीं सकता, वो पढ़ के नहीं बता सकता, इसी के लिए तो हम रियल नंबर्स को इंटरवल्स की फॉर्म में डालते हैं, सेट की फॉर्म में नहीं डाल सकते। सेट की फॉर्म में एक पैटर्न चलता है, नंबर के बाद दूसरा नंबर, उससे तीसरा नंबर, फिर आइडिया लग जाता है कैसे चल रहा है। जैसे ऊपर वाले में डॉट डॉट डाल दिया था कि -2 -3 फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, पैटर्न पता चल गया कि +1 +1 -1 होता जा रहा है, इसमें -1 होता जा रहा है आगे। लेकिन इसमें तो पैटर्न ही नहीं मालूम ना कि कितने पॉइंट के बाद कितनी जीरो के बाद कोई नंबर आ रहा है, हमें मालूम ही नहीं ना कि 2 से ठीक पहले वाला नंबर क्या है। मेरे में तो बिल्कुल भी मेरे बस से बाहर है, मेरे बस से बाहर है मेरे बेटे कि क्या नंबर है, इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते इसको। 2 से ठीक छोटा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसको डाल दी कि 2 इंक्लूड नहीं है, माइनस के इन्फिनिटी तक जाना है, यानी कि इसके और इसके बीच के नंबर है, ठीक है। ना तो 2 को लेना है ना माइनस के इन्फिनिटी को, माइनस का इन्फिनिटी तो समझ में आएगी आपको, 2 को नहीं लेना। तो 2 को नहीं लेना मतलब 2 से जो ठीक पहले का नंबर जो भी होगा ना वो ले लेंगे। अब वो क्या है वो कोई भी नहीं बता सकता। ये आंसर हुआ। रियल नंबर्स के लिए जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ना तो ये लिखेंगे इस तरीके से इंटरवल्स की फॉर्म में। ये देना आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया, ये तो पहले समझ चुकी हो, सेट वाले टॉपिक में हमने इस बात को समझ लिया था। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और रियल नंबर्स के लिए आंसर देना, क्या लिखोगे? 5 से बड़े नंबर होने चाहिए, और कहां तक? 5 से बड़ा कितना नंबर, कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी तक। और 5 से बड़े फिर नंबर की बात करूं, वही नंबर लाइन पे आ जाओ, 5 6 7, फिर इस साइड पे कौन सा प्लस का इन्फिनिटी आता है कि माइनस का? राइट में प्लस का इन्फिनिटी आता है और इधर लेफ्ट में माइनस का इन्फिनिटी। और हमें क्या आपने दिया है जी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ा या 5,
5 या 5 से बड़ा, तो बड़े नंबर हमारे राइट में चलेंगे, सीधे हाथ पे चलेंगे। तो 5 से प्लस के 5 से बड़े नंबर में आखिरी नंबर क्या है मुझे मालूम नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इन्फिनिटी प्लस का, तो ऐसे लिखोगे। इन्फिनिटी को कभी भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालना, हमेशा गोल ब्रैकेट में आएगा। 5 को लेना है कि नहीं लेना हमारे आंसर के मुताबिक? क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्लोज ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट में आएगा। ये इसका आंसर है रियल नंबर के लिए। तो यानी कि यहाँ पे x बिलोंग करेगा इसको, इन नंबर्स को। 5 होगा, 5 से ठीक अगला बड़ा नंबर जो भी है, और जहां तक आप ले सकते हो दुनिया के नंबर वो सारे, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इंटरवल्स की फॉर्म में आंसर को लिखना भी मुझे समझाना था अच्छे से, आपके भेजे में अब बातें आती जाएंगी, जब ना आए तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। काव्या मैं मान के चल रहा हूँ बेटा सबको समझ में आ रहा है ये, तो जिसको भी डाउट होगा अपने आप से पूछेंगे आप लोग। हाँ तो मेरे बेटे 3x + 8 ऑरेंज पेन से करते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो सबसे पहले 8 को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि 8 को हटाना पड़ेगा। प्लस 8 को हटाना है, माइनस का 8 कर दो, तो माइनस का 8 दोनों साइड पे करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा? ये वाला साइन चेंज करूं? बताते ही नहीं। नो सर। माइनस का 6। अच्छा मेरे बेटे आगे चलो, इस 3 को खत्म करना है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करा दो। कितना आ गया? -2, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड कराया? प्लस के नंबर से डिवाइड कराया। प्लस के नंबर से डिवाइड कराओगे तो मुझे यानी कि इनइक्वालिटी के साइन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ाया फर्क। मेरा सॉल्यूशन आया कि x की वैल्यूज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए -2 से। x की वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए, नहीं लिखो ना इसको, हिंदी या इंग्लिश में लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो समझ में आ गया, सिंपल से आपको समझ में आ गया कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्वल नहीं था ना, तो इक्वल का साइन आने का तो मतलब ही नहीं था। x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -2 से, -2 से बड़े नंबर। नंबर लाइन आओ मेरी नंबर लाइन, 0 1 2 3 प्लस का इन्फिनिटी, माइनस का 1 माइनस का 2 और ऐसे इस तरफ माइनस का इन्फिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा -2 से बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर ये सारे हैं इधर की तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, राइट साइड पे -2 से राइट साइड पे सारे बड़े नंबर हैं। अगर मैं कहता कि -2 से, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं अभी क्या क्या पूछा उसने, मैं आपसे ही पूछता हूँ, तीनों चीजें पूछ लेता हूँ। सबसे पहले का आंसर काव्या देगी। बेटा काव्या ध्यान दो इधर मेरी बात पे। हाँ इंटीजर बताओ ना। नहीं इंटीजर नहीं बताने, नेचुरल नंबर बताओ। -2 से बड़े नेचुरल नंबर बताओ, कौन कौन से आंसर दूंगा? 1 2 3 और प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है शाबाश। तो उसको नेचुरल नंबर के लिए इन्फिनिटी डालने की जरूरत नहीं होती, 3 डॉट डाल देते हैं और उसको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो जिसको हम सेट में लिखेंगे वो है नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स पे पूछता ही नहीं है क्वेश्चन, पूछे तो भी आप दे सकते हो, 0 इंक्लूड करना होता है बस नेचुरल नंबर के साथ। तो अगर वो नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहा है, डबल लाइनिंग कर दी तो यानी कि नेचुरल नंबर के लिए है, तो नेचुरल नंबर के लिए अगर वो बात कर रहा था तो इस क्वेश्चन का आंसर होता x इन चीज़ों को बिलोंग करता है, इन बातों को बिलोंग करता, या तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, या ये सारे मतलब कि जो भी है। ठीक है, अच्छा भाई अगर मैं पूछूं इंटीजर के लिए, तो हिमांशु यस सर। बताओ इंटीजर के लिए क्या आंसर देते? -1 0 1 2 3 -1 0 1 2 3 ... शाबाश। और अगर मैं पूछूं रियल नंबर्स के लिए, तो हार्दिक बता दो क्या लिखूं? हाँ तो बताओ ना उसको आंसर किस तरीके से लिखना है, बताओ आंसर। कैसे लिखूं? डेसिमल वाले भी लिख दूं, कैसे लिखूं फिर? मैं बताऊं? दिव्यांश इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे। बताओ फिर क्या लिखूं? सर अभी आप लिखो -2 कॉमा इन्फिनिटी। कॉमा इन्फिनिटी। बता रहा हूँ अभी।
हाँ ये रहा, सर एक सेकंड। ये रहा ऊपर, ये रहा। हाँ और अब -2 के साथ वो राउंड वाला ब्रैकेट नहीं, हाँ और इन्फिनिटी के साथ भी राउंड वाला ब्रैकेट। बिल्कुल सही, क्योंकि -2 से बड़े होने चाहिए। और कितने बड़े होने चाहिए, कहाँ तक होने चाहिए? तो हमारे को किसी भी क्वेश्चन में अभी तक आइडिया मिला ही नहीं ना। हमारे को ऐसे क्वेश्चन डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन नहीं आए, डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन नहीं आए, आगे वो भी आएंगे। तो अभी एक्स की वैल्यू हमारे को क्या बता रही है इसके अंदर? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। -2 से बड़ी रियल नंबर, -2 से ठीक अगला रियल नंबर मुझे मालूम ही नहीं है, इसलिए इसको इंटरवल की फॉर्म में देना है। हार्दिक, इंटरवल की फॉर्म में देना है। डेसिमल वाले ठीक कहे तुमने आएंगे, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है? ये इंटरवल्स, रियल नंबर्स को हमने इस तरीके से लिखना होता है, ब्रैकेट्स की फॉर्म में। अब वो ब्रैकेट्स 4 तरीके के थे, ऊपर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, मैं वहाँ तक नहीं लेके जा रहा हूँ, PDF में देख लेना। -2 इंक्लूड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं था साथ में, इस जगह पे देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट कि -2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ठीक इससे जो बड़ा नंबर होगा ना अगला, वो जरूर आएगा। वो कौन सा है वो मैंने बताया कि वो किसी को भी नहीं मालूम है। और कहाँ तक? उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हद ही नहीं है उसकी, तो इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी कौन सी? प्लस की, क्योंकि -2 से बड़े नंबर में प्लस का इन्फिनिटी आएगा, राइट साइड पे प्लस का इन्फिनिटी आएगा, ये वाला। और इन्फिनिटी पे भी गोल ब्रैकेट आता है, और जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती उस पर तो वैसे ही गोल ब्रैकेट आता है। बोल मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। बस तो फिर आपके अब जो भी क्वेश्चन के आंसर उसने थे, रियल नंबर वाला भी दे दिया, इंटीजर वाला भी दे दिया, और मैंने तो नेचुरल भी करवा दिया आपको, ठीक है। तो ये तो बेसिक पार्ट इसका आपके भेजे में, अगर ये आ गया तो ही कुछ कर पाओगे, अगर ये नहीं आया तो आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं पहले बता दूं। और इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। अगर आपने बेसिक 4-5 जो बातें रूल्स मैंने समझाए हैं आपके भेजे में आ गए, तो फिर तो बड़े मज़ेदार बात होगी आपके लिए।